बिहार के हित के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और उसमें खेल जगत को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए हम काम करेंगे और कैसे बिहार में खेल आगे बढ़े, खेल जगत को बढ़ाने में हम पूरा मुस्तैदी के साथ हम खड़ा रहें। तो बड़े पैमाने पर गांव देहात में ये खेल को विकसित करने के लिए ये तैयारी चल रही है सरकार की। जंगल राज का पार्ट 2 चल रहा था, जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उनके वजह से समाप्त हुआ। अधिकारी अब अधिकारी बनेंगे। अधिकारी ही नहीं बनेंगे। अब तो वो खेल में इतना उनका दिमाग उलझेगा कि अब खेल में जब अव्वल करेगा तो सीधे उसको नौकरी मिल जाएगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया। कई ऐसे नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। कई ऐसे विधायकों को बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद बिहार में भी बीजेपी ने उसी तरीके का मैसेज देने का कोशिश किया है और बिहार में कई ऐसे नेता जो थे, जो विधायक और एमएलसी थे, जिनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बिहार कैबिनेट में नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए सुरेंद्र मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बिहार के खेल मंत्री बनाए गए हैं। सीधे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के बाद अब काम खेल मंत्रालय में किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कैबिनेट में शामिल आपको किया गया है, खेल मंत्रालय भी नया है, जिम्मेवारी भी नई है और पहली बार अगर हम माने तो बेगूसराय के बछवाड़ा से सीधे मंत्रालय तक पहुंचना, किस तरीके से पूरा आपका संघर्ष रहा? देखिए, पहले तो यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हम जैसे गरीब को पहले तो एमएलए बनाया है और दूसरी बार हम एमएलए हैं और हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जान लीजिए, जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य से, जिस विश्वास के साथ पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, उस भरोसा पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और बिहार के हित के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और उसमें खेल जगत को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए हम काम करेंगे और कैसे बिहार में खेल आगे बढ़े, खेल जगत को बढ़ाने में हम पूरा मुस्तैदी के साथ हम खड़ा रहें। आपने सोचा था कि मंत्री भी आपको बनाना है? चूंकि आप बात कर रहे थे तो उस दौरान आपने कहा कि 2 घंटे पहले मुझे पता चला कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, मुझे कॉल आया और फिर चेहरे पर खुशी आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है और बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं और विजय कुमार सिन्हा जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार बिहार में और एनडीए की सरकार देश पैमाने पर जो काम कर रहा है वो काबिले तारीफ़ है और ये हम नहीं कहते हैं, देश की जनता कह रही है। नीतीश कैबिनेट ने नया मंत्रालय बनाया, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि अब बिहार में खेल मंत्रालय भी होगा, खेल विभाग भी होगा, उसमें आपको जिम्मेवारी दी गई है। किस तरीके से अब आगे काम करने की रोड मैप आपने बनाया? देखिए, ये खेल के क्षेत्र में सब लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का गठन किया और बिहार में भी बड़े पैमाने पर गांव देहात में जाइए, उसको खेलने के लिए अभी तो देखते हैं लड़का लोग जो दौड़ता है सुबह में, सुबह शाम दौड़ता है, दौड़ने के लिए जगह नहीं है, रोड पर चला जाता है दौड़ने के लिए। कभी कभी नुकसान का भी समाचार मिलता है। तो बड़े पैमाने पर गांव देहात में ये खेल को विकसित करने के लिए ये तैयारी चल रही है सरकार की। सरकार मुस्तैद है और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो स्टेडियम बनाया जा रहा है और नीचे स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर ये मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा और बच्चों को प्रशिक्षित कर खेल के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि खेल के क्षेत्र में उसका विकास हो, खेल आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर
छात्र नौजवानों को उसमें कैसे जोड़ा जाए, कैसे छात्र नौजवान इसमें आगे बढ़े, इसकी तैयारी चल रही है। मतलब गांव गांव तक अब एनडीए की सरकार जो है वो तैयारी में है कि स्टेडियम बन जाए। देखिए, अगर नहीं बनता है, ये बच्चे लोग कहे ना सड़क पर रहेंगे जी और काफ़ी तो खेल के क्षेत्र में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये सब भी है। जी तो खेल में जो अव्वल करेगा, खेल में जो आगे बढ़ेगा, उसको भी जॉब में जाना होगा, जॉब में जाएंगे। और उसी तरह से खेल क्षेत्र का जब विकास होगा, स्टेडियम बनेगा, खेल का मैदान बनेगा, तब तो लड़का लोग दौड़ेगा, विभिन्न तरह के सिपाही भर्ती हो या जाएगा। इसलिए इसकी तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। सरकार बड़े पैमाने पर खेल के क्षेत्र को विकसित करने में अपनी भूमिका अदा कर रही है और आने वाले दिनों में इस खेल बजट को भी काफ़ी आगे बढ़ाया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, ताकि इसको बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक, नीचे स्तर तक कैसे ले जाया जाएगा, इसके लिए पूरे सरकार मुस्तैद है। मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात आपने कही और तेजस्वी यादव इन दिनों क्रेडिट ले रहे हैं लगातार, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर अन्य बहालियां हो। तो मेडल लाओ नौकरी लाओ वाले जो वादा था तेजस्वी यादव का, वो कह रहे हैं कि हमने ही तो दिया है, हमने सर्टिफिकेट देखा, मेडल देखा और खिलाड़ियों को सीधे एसडीओ और जो डीएसपी तक का हमने पोस्ट दिया। अच्छा देखिए, बताते हैं जी अभी इस प्रदेश के मुखिया आज से पहले कौन थे? नीतीश कुमार जी आज भी इस प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार हैं। उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। जी चाहे उनकी सरकार चल रही थी तब भी, आज एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी तब भी, जी इसके मुखिया तो नीतीश कुमार थे। और ये तो बिल्कुल पागलपन होगा कि हम कह दें कि ये नहीं हम करवाए हैं, हमने ऐसा किया। ये श्रेय सरकार को जाता है, जैसे उसके मुखिया होते हैं। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, हम लोग जो सदस्य हैं, अभी तो उनके अंग हैं। और हमारे जो मुखिया हैं वो हैं। इसलिए ये कह देना कि ये हम करवा दिए, तो ये बेवकूफ़ी है। और जान लीजिए, ये सारा चीज़ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, नीतीश कुमार ने किया है। और ये नीतीश कुमार की नई बात तो नहीं है। नीतीश कुमार जी जब सरकार 2005 देख लीजिए 2005 में जब भाजपा जदयू की सरकार थी, तो ये बिहार सुशासन की सरकार कहलाई। और उससे पहले जो स्थिति थी, वो सरकार की क्या स्थिति थी, तो जंगल राज में तब्दील था। इसलिए ये कहना, तो अगर ये कहते हैं कि हमने करवाया है, जरा इसका जवाब ही दे दें। 2005 से पहले का जो बिहार था, उसका जिम्मेवार कौन था? और बड़े पैमाने पर वो तो पहले जंगल राज था। आई जंगल राज का पार्ट 2 चल रहा था, जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उनके वजह से समाप्त हुआ। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनी है। और ये जान लीजिए, 2005 से लेकर 10 तक की जो सरकार भाजपा जदयू बनी थी, सुशासन की सरकार कहलाई थी, पुनः इस बार अब भी ये सरकार सुशासन की सरकार होगी। और बड़े पैमाने पर सरकार मुस्तैद है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे और बिहार में एक नया शासन व्यवस्था का निर्माण होगा, सुशासन की सरकार। रोजगार पर क्या काम आगे करना है, किस तरीके से खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए तैयारी है? मेडल लाओ नौकरी पाओ के बाद रोजगार के सवाल पर आप जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है और बिहार की सरकार, दोनों मिल करके नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करने में, सब लोगों को हर हाथ को काम कैसे मिले, इसकी तैयारी चल रही है। और इसको तो सब लोग, आप तो इसको बखूबी जानते हैं, आप बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा मालूम है कि हिंदुस्तान की सरकार, ये देश की सरकार नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो कितना काम किया है हर क्षेत्र में, ये सबको पता है। और अभी तो चुनाव का समय आ गया, चुनाव का समय है। और जान लीजिए, नरेंद्र जी मोदी जी का अभियान है कि इस दफ़े जो नरेंद्र जी मोदी जी को अपना आत्मविश्वास है कि हमने जो देश के लिए, देश के अंदर, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और देश की गरीब गुरबा किसान के लिए जो काम किया है, इसका बड़े पैमाने पर आम लोगों में असर है। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। खिलाड़ियों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोजगार में भी टेंशन की जरूरत नहीं। हम कहें ना, ये सरकार, यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में भी है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है। ये दोनों मिल करके नौजवानों के रोजगार के लिए पूरे मुस्तैद है। पिछले दिनों भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और पुनः उसी रास्ते पर
ये सरकार चल रही है और नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सारे काम होने वाले हैं। खिलाड़ी अब अधिकारी बनेंगे, अधिकारी ही नहीं बनेंगे। हाँ। अब तो वो खेल में इतना उनका दिमाग उलझेगा कि अब खेल में जब अव्वल करेगा तो सीधे उसको नौकरी मिल जाएगा। इसलिए नौजवान लोग, छात्र लोग बड़े पैमाने पर खेल के तरफ मुखातिब हो रहे हैं और ये खेल जगत काफ़ी विकसित हो रहा है और इसका असर आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक अंतिम सवाल लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, मगर बीजेपी में ही कलह देखने को मिल रही है। कई विधायक जो है सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बचाए विधायक और एमएलसी बन जाए मंत्री। देखिए, ये छोटा मोटा राजनीति में मतभेद होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन सभी लोग एकजुट हैं बिहार को संवारने में, बिहार को सजाने में। सब लोग एक साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इस तरह का कोई मतभेद नहीं है। सब लोग एकजुट हैं। सब कुछ जी ठीक है, ऑल इज वेल। जी जी, ठीक ठाक है। देखिए तो ऑल इज वेल है और बिहार के गांव-गांव तक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने की तैयारी बिहार का खेल मंत्रालय कर रहा है, खेल विभाग कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से पहली बार मंत्री बनाए गए सुरेंद्र मेहता मौजूद थे। क्या कुछ कहा है रोजगार से लेकर बिहार में बीजेपी के बीच घमासान तक, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।